हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश बाल भारती का लेसन 4.6 पापा पनो स्पेशल क्रिसमस। यह लेसन अभी हम देखेंगे। बहुत सुंदर स्टोरी है। पापा पनो जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में, उनके लिए क्रिसमस किस तरह स्पेशल है वह हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो बिफ़ोर स्टार्टिंग दिस लेसन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम यह लेसन स्टार्ट करते हैं। It was Christmas Eve, and although it was still afternoon, lights had begun to appear in the shops and houses of the little Russian village, for the short winter day was nearly over. तो रशियन विलेज की एक स्टोरी है ये, जो एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर क्रिसमस के समय का जो वर्णन है यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस से एक दिन पहले की जो शाम है वह है। और उस समय ऑल्दो जो आफ्टरनून का समय है वो बीत चुका था। लाइट्स जो हैं वह अभी भी स्टार्ट हो गई थी सड़कों की, मतलब रोड की और हाउसेस की, क्योंकि उस समय विंटर में जो है होता है दिन ऑलरेडी छोटा होता है तो जल्दी ही अंधेरा सा होने लगता है, इसलिए वहाँ पर सब लाइट्स जो हैं वह ऑन थी। फॉर द शॉर्ट विंटर डे वॉज नियरली ओवर, एक्साइटेड चिल्ड्रन scurried indoors and now only muffled sounds of chatter and laughter escaped from closed shutters। तो ऑलरेडी जो एक्साइटेड बच्चे थे, क्योंकि नेचुरल है कि फेस्टिवल है तो सभी बच्चे अपने इंडोर्स मतलब घर में थे, लेकिन उनकी जो आवाज़ें थी हंसने की और मस्ती करने की, ऐसी आवाज़ें क्लोज्ड शटर्स से आ रही थी। मतलब ऑलरेडी जो वह जगह थी वहाँ पे घर और दुकानें जो हैं वह एक साथ थीं, इसलिए जो शटर्स क्लोज हो चुके थे फिर भी घरों में से इस तरह बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। Old Papa Pano, the village shoemaker, stepped outside his shop to take one last look around. ओल्ड पापा पनो ये जो कैरेक्टर हैं मतलब वह बाहर आते हैं, वो विलेज में शू मेकर हैं, वह शॉप के बाहर आते हैं, आस पास चारों तरफ देखते हैं। द साउंड्स ऑफ हैप्पीनेस, द ब्राइट लाइट्स एंड द फैंट बट डिलीशियस स्मेल्स ऑफ क्रिसमस कुकिंग रिमाइंडेड हिम ऑफ पास्ट क्रिसमस टाइम्स व्हेन हिज वाइफ हैड स्टिल बीन अलाइव एंड हिज ओन चिल्ड्रन लिटिल। नाउ दे हैड गॉन। तो जो पापा पनो हैं उस विलेज में एक शू मेकर हैं और वह बाहर आते हैं, चारों तरफ देखते हैं। बाहर से उन्हें बहुत स्वीट स्मेल आती है, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, लोग अपने घरों में अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो बना रहे होते हैं, तो वह जो खुशबू है, वो जो स्मेल है, डिलीशियस स्मेल, वह क्रिसमस की पापा पनों को जो उनका बीता हुआ क्रिसमस का टाइम है वह याद दिलाती हैं। तो अपने बीते हुए समय में पापा पनों सोचने लगते हैं तब जब उनकी वाइफ अलाइव थी, मतलब शायद अब वह नहीं है, मतलब अलाइव नहीं है वो, और ना ही उनके चिल्ड्रन अलाइव हैं। तो ये जो स्टोरी है वह अपनी याद कर रहे हैं पिछले ऐसे क्रिसमस की जब वह लोग अलाइव थे। नाउ दे हैड गॉन, मतलब अब वह नहीं है। His usually cheerful face with the little laughter wrinkles behind the round still spectacles looked as sad now। अब जो हमेशा उनका हंसता हुआ चेयरफुल फेस रहता था, जहाँ पर उनकी थोड़ी सी हंसी भी उनके रिंकल्स में से दिखाई देती थी, और उनके स्टील के स्पेक्टेकल्स थे, लुक्ड सैड नाउ, अब सब बहुत सैड दिखाई दे रहे थे, क्योंकि नेचुरली उन्हें अपना बीता हुआ समय याद आ रहा था। बट ही वेंट बैक इनडोर्स विद अ फर्म स्टेप, लेकिन अब वो अपने घर में अब वापस आते हैं बाहर से। पुट अप द शटर्स एंड सेट अ पॉट ऑफ कॉफ़ी टू हीट ऑन द चारकोल स्टोव। Then with a sigh he settled in his big armchair। वो अंदर आते हैं बहुत ऐसे दुखी मन से और शटर लगा लेते हैं। अंदर उनका जो चारकोल का, कोयले का जो स्टोव होता है उस पर एक वह पॉट रखते हैं जिसमें कॉफ़ी बनाते हैं। दैन विद अ साई ही सेटल्ड इन हिज बिग आर्म चेयर। उसके बाद वह उनकी एक बड़ी सी आर्म चेयर होती है, उस पर वह जो आराम करने वाली जो चेयर होती है उस पर वह बैठ जाते हैं। पापा पनो डिड नॉट ऑफन रीड
But tonight he pulled down the big old family Bible and slowly tracing the lines with one forefinger, he read again the Christmas story. He read how Mary and Joseph, tired by their journey to Bethlehem, found no room for them at inn, so that Mary's little baby was born in the cowshed. अब पापा पनो आर्म चेयर पर बैठ जाते हैं अंदर आकर, तो वह मोस्टली तो रीडिंग करते नहीं थे, बुक पढ़ते नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी जो बड़ी फैमिली की बिग बाइबल की जो बुक थी वह निकाली है। आज उन्होंने जो कहीं उन्होंने ऊपर रखी थी उससे निकाला है और अब वह पढ़ने के लिए बैठ गए हैं और अपनी जो फिंगर है हर एक लाइन पर वह घुमाते हुए पढ़ रहे हैं। ही रीड अगेन द क्रिसमस स्टोरी, और उन्होंने क्रिसमस स्टोरी पढ़ना शुरू कर दिया और उन्होंने यह पढ़ा कि किस तरह से मेरी और जोसेफ, जो कि जीसस क्राइस्ट के मदर एंड फादर थे, तो जब वह जर्नी कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं बैथलेहम जाने के लिए, तो उन्हें रास्ते में कहीं भी कोई इन, मतलब उस समय जो ठहरने के लिए, रात में ठहरने के लिए जो भी जगह की व्यवस्था थी उसे इन कहा जाता था। तो आज भी हम ऐसे, मतलब जिसे आज हम होटल्स वगैरह कहते हैं, ऐसी रहने की जो जगह होती है, तो उस समय उन्हें कोई रूम नहीं मिला किसी इन में। तो मैरी जो थी उन्होंने अपने उस बेबी को कहाँ जन्म दिया था? काउशेड में, मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म काउशेड में हुआ था, जहाँ पर हम गाय को बांधते हैं। Oh dear, exclaimed Papa Pano, if only they had come here, I would have given them my bed and I could have covered the baby with my patchwork quilt to keep him warm. अब यह पढ़ते पढ़ते पापा पनो एकदम आश्चर्य से बोलते हैं कि इफ़ ओनली दे हैड कम हियर, अगर उस समय वे यहाँ पर आते तो मैं नेचुरली उन्हें अपना बेड देता और उस छोटे से बेबी को अपनी जो पैचवर्क वाली जो क्विल्ट है, छोटी सी रज़ाई है, उसमें उस बच्चे को लपेटता ताकि उसे गर्म महसूस हो, गर्माहट महसूस हो। He read on about the wise men who had come to see the baby Jesus, bringing him splendid gifts. और उन्होंने देखा कि किस तरह से एक बुद्धिमान मैन वहाँ पर आता है और वो बेबी जीसस को कितने सारे गिफ्ट्स वगैरह देता है। पापा पनोस फेस फेल, आई हैव नो गिफ्ट दैट आई कुड गिव हिम, ही थॉट सडली। वो सोचते हैं लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा गिफ्ट नहीं होता जो मैं उस समय उस छोटे से बेबी को देता, और यह सोचकर वह दुखी हो रहे थे। Then his face brightened. He put down the Bible, got up and stretched his long arms to the shelf high up in his little room. He took down a small dusty box and opened it. Inside was a perfect pair of tiny leather shoes. Then his face brightened. देखिए उनका जो फेस एकदम से चमकता है जब वो सोचते हैं ना कि अरे उस समय अगर वो बेबी होता तो मैं उसे क्या गिफ्ट देता, लेकिन उन्हें सडनली ध्यान आता है और वह एकदम से उनका चेहरा चमक जाता है। वो उठते हैं, बाइबल को एक तरफ रखते हैं और अपने लंबे हाथों से एक जो उनके ऊपर एक शेल्फ़ है उस छोटे से रूम में, उसमें उधर से एक डस्टी बॉक्स निकालते हैं जिसे वह खोलते हैं और इनसाइड वाज अ परफेक्ट पेयर ऑफ टाइनी लेदर शूज़, और उस बॉक्स के अंदर एक छोटे लेदर शूज़ का पेयर होता है जो बहुत सुंदर होता है। पापा पनो स्माइल विद सेटिस्फैक्शन, यस दे वर एज गुड एज ही हैड रिमेंबर्ड। पापा पनो स्माइल करते हैं, हंसते हैं और उन्हें संतुष्टि मिलती है कि हाँ अब यह मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, द बेस्ट शूज़ ही हैड एवर मेड, कि जो ये ऐसे शूज़ हैं जो आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में एक ही पेयर बनाया हुआ है। आई शुड गिव हिम दोज, और मैं यह उस छोटे से बेबी को दूंगा, ऐसा वह सोचते हैं। ही डिसाइडेड एज ही जेंटली पुट देम अवे एंड सेट डाउन अगेन। इस तरह से वह उसे एक साइड में रख देते हैं और फिर बैठ जाते हैं। He was feeling tired now and the further he reached the sleepier he became. और उसके बाद वो एकदम मानो थक जाते हैं और फिर वह ऐसा लगता है उन्हें जैसे कि अब वह उन्हें नींद आ रही है, वो स्लीपियर हो जाते हैं, यानी
उन्हें नींद आने लगती है। द प्रिंट बिगेन टू डांस बिफोर हिज आइज सो दैट ही क्लोज्ड दैम जस्ट फॉर अ मिनट। इन नो टाइम एट ऑल पापा पनो वॉज फास्ट अस्लीप। और ऐसा लगने लगता है जैसे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि जैसे शब्द, बुक्स के शब्द हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसी तरह उन्हें भी लगता है कि वो जो प्रिंट है बुक का वो डांस कर रहे हैं, उन्हें शब्द वो डांस कर रहे हैं और उनकी आंखें अब नींद से ढके जा रही थी। एक ही मिनट में वह फिर पापा पनो एकदम गहरी नींद में सो गए। एंड एज ही स्लेप्ट ही ड्रीम्ड, जैसे ही वो सोए और उन्हें जैसे वो सपनों में खो गए। ही ड्रीम दैट समवन वॉज इन हिज रूम एंड ही न्यू एट वंस एज वन डज इन ड्रीम्स हु द पर्सन वॉज, इट वॉज जीसस। और जैसे ही उन्हें नींद आती है स्वप्न में उन्हें अपने ही रूम में ऐसा लगता है जैसे कोई है, और उस सपने में वह कौन, एक पर्सन को देखते हैं और वो पर्सन और कोई नहीं, वह जीसस थे। यू हैव बीन विशिंग दैट यू कुड सी मी पापा पनो, ही सेड काइंडली। और एकदम एक अच्छी सी काइंड आवाज़ आती है कि पापा पनो तुमने विश किया है कि आप मुझे देखना चाहते हैं। देन लुक फॉर मी टुमारो, तो आप कल तक का इंतज़ार करो। इट विल बी क्रिसमस डे एंड आई विल विज़िट यू, और कल के दिन क्रिसमस का दिन है और मैं कल आपके यहाँ विज़िट करूँगा। बट लुक केयरफुली फॉर आई शल नॉट टेल यू हु आई एम। तो आप बहुत अच्छी तरह से देखना क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कौन बनकर आया हूँ या मैं कौन हूँ। When at last Papa Pano awoke, the bells were ringing out and a thin light was filtering through the shutters. Bless my soul, said Papa Pano, it's Christmas Day. और उस समय जैसे ही उन्हें स्वप्न जैसे उनका ख़त्म होता है, ड्रीम ख़त्म होता है, एकदम से उन्हें वो जागते हैं और उन्हें बेल की आवाज़ आती है क्योंकि नेचुरली उनके घर के आसपास कहीं चर्च होगा जहाँ से उन्हें बेल्स की आवाज़ आती हैं, और एक थिन लाइट उनके शटर में से उन्हें फ़िल्टर करते हुए आते हुए दिखाई देती है। मतलब बाहर अगर कोई बहुत उजाला हो और हमारे यहाँ खिड़की या दरवाज़ा हो जहाँ से थोड़ी दरार हो तो नेचुरली जो लाइट आता है वैसी ही लाइट उनके शटर से अंदर आ रही थी। ब्लेस माय सोल, उन्होंने अपनी ही सोल को ब्लेस किया और इस तरह से उठ गए क्योंकि वह क्रिसमस का दिन था। ही स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फॉर ही वॉज रादर स्टिफ देन हिज फेस फिल्ड विथ हैप्पीनेस एज ही रिमेंबर्ड हिज ड्रीम। तो वो खड़े होते हैं, अपने आप को स्ट्रेच करते हैं क्योंकि वह आर्म चेयर पे थे रात भर, तो एकदम से स्टिफ हो गए थे, तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और उनका फेस जो है हैप्पीनेस से भर जाता है क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक सपना देखा था। दिस वुड बी अ वेरी स्पेशल क्रिसमस आफ्टर ऑल फॉर जीसस वॉज कमिंग टू विजिट हिम, क्योंकि यह एक बहुत स्पेशल क्रिसमस होने वाला था उनके लिए क्योंकि जीसस आज उनके यहाँ आने वाले थे। हाउ वुड ही लुक? वुड ही बी अ लिटिल बेबी एज एट दैट फर्स्ट क्रिसमस? वुड ही बी अ ग्रोन मैन, अ कारपेंटर और द ग्रेट किंग? अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह रूप में मैं उन्हें देखूंगा, क्या वो छोटे बेबी होंगे या फिर ग्रोन मैन होंगे, कारपेंटर होंगे, बहुत किंग के रूप में आएंगे। दैट ही इज़ गॉड्स सन, ही मस्ट वॉच केयरफुली द होल डे थ्रू सो दैट ही रिकॉग्नाइज्ड हिम हाउएवर ही केम। तो उन्होंने सोचा कि मुझे आज बहुत अच्छी तरह से वॉच करना पड़ेगा क्योंकि वो किसी भी रूप में किसी भी समय पर आ सकते हैं। पापा पनो पुट ऑन अ स्पेशल पॉट ऑफ कॉफ़ी फॉर हिज क्रिसमस ब्रेकफास्ट। अब क्रिसमस ब्रेक का दिन था तो उन्होंने क्रिसमस ब्रेकफास्ट के लिए एक स्पेशल कॉफ़ी उनके लिए प्रिपेयर की। टुक डाउन द शटर्स एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, द स्ट्रीट वॉज डेजर्टेड। अब उन्होंने जो था शटर उठाया, उन्होंने आसपास देखा और फिर उसके बाद देखा कि स्ट्रीट जो थे सब डेजर्टेड थे, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं था, खाली पड़े थे। नो वन वॉज स्टरिंग यट, अभी तक कोई भी वहाँ पे घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। नो वन एक्सेप्ट द रोड स्वीपर, सिर्फ वहाँ पर एक रोड स्वीपर जो रोड को साफ़ करने वाला जो है वही उन्हें दिखाई दे रहा था। ही लुक्ड एज मिजरेबल एंड डर्टी एज एवर एंड वेल ही माइट whoever wanted to work on Christmas Day and in the raw cold and bitter freezing mist of such a morning। अब पापा पनो उसकी तरफ देख रहे हैं, वो बहुत ही माइजरेबल यानी बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखाई दे रहा है। उसके कपड़े तो ऑलरेडी डर्टी थे और पापा पनो सोच रहे हैं कि बाप रे, इस क्रिसमस डे के दिन भला किसी को क्या अच्छा लगता होगा काम पर आना।
और वो भी इतनी ठंड में, कड़ाके की जो ठंड है और इतनी फ्रीजिंग मिस्ट है, मतलब वहाँ पे जो बर्फ़ जो है वो एकदम बारीक बारीक मिस्ट के रूप में पड़ती है। तो ऐसी बर्फ़ में, ऐसी कड़ाके वाली ठंड में भला इस व्यक्ति को किस तरह आने की इच्छा हुई होगी, ऐसा वह सोच रहे हैं। पापा पनो ओपन द शॉप डोर। पापा पनो ने शॉप का डोर ओपन किया, लेटिंग इन अ थिन स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर कम इन। और उन्होंने देखा कि बहुत ठंड हवा का एक झोंका जोर से अंदर आया। ही शाउटेड अक्रॉस द स्ट्रीट चीयरली, कम इन एंड हैव सम हॉट कॉफ़ी टू कीप आउट द कोल्ड। और उन्होंने ज़ोर से आवाज़ देकर, एकदम आनंद से आवाज़ दी, चेयरफुली उन्होंने आवाज़ दिया उस व्यक्ति को जो क्लीन कर रहा था रोड को, उसे आवाज़ दिया कि कम इन, आप आओ और गरम गरम कॉफ़ी लो जिससे तुम्हारी जो ठंड है वह चली जाए। द स्वीपर लुक्ड अप स्केयर्सली, एबल टू बिलीव हिज ईयर्स. He was only too glad to put down his broom and come into the warm room. His old clothes streamed gently in the heat of the stove, and he clasped both red hands round the comforting warm mug as he drank. स्वीपर ने आसपास देखा। उससे पहले तो बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ उसके कानों पर कि कोई इस ठंड में उस क्लीनर को भी कोई, स्वीपर को भी कोई बुलाएगा। फिर भी उसने अपनी ब्रूम, अपनी झाड़ू नीचे रखी और वह आ गया उस गर्म रूम में जहाँ पापा पनो ने उसे बुलाया था। हिज ओल्ड क्लोथ स्टीम्ड जेंटली इन द हीट ऑफ द स्टोव। वो स्टोव के करीब खड़ा हो गया जिससे कि उसके जो कपड़े हैं थोड़े गर्म हो जाएं। एंड ही क्लैप्स्ड बोथ रेड हैंड्स राउंड द कम्फर्टिंग वार्म मग एज ही ड्रैंक। तो जब पापा पनो ने उसे कॉफ़ी का मग दिया था उसे उसने अपने ठंडे ठंडे हाथों से पकड़ लिया, जिससे वह अपने हाथों को भी गर्म करना चाह रहा था क्योंकि ठंड बहुत थी। पापा पनो वॉच्ड हिम विद सेटिस्फैक्शन, बट एवरी नाउ एंड देन हिज आईज स्ट्रेट टू द विंडो। इट वुड नेवर डू टू मिस हिज स्पेशल विजिटर। पापा पनो कंटिन्यू बाहर की ओर देख रहे थे और उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उन्हें विज़िट करने आएगा, उनके घर आएगा। Expecting someone, the sweeper asked at last. So Papa Pano told him about his dream. अब वह कंटिन्यू जब बाहर देख रहे थे तो स्वीपर ने उनसे पूछ ही लिया, क्या आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए? तो पापा पनो ने उसे सारी ड्रीम के बारे में, अपने सपने के बारे में बता दिया। Well, I hope he comes, the sweeper said. You have given me a bit of Christmas cheer I never expected to have. I would say you deserve to have your dream come true. And he actually smiled. और उसके बाद जो स्वीपर ने क्या कहा कि well, I hope ही कम्स, कि आप जिनका रास्ता देख रहे हैं वो ज़रूर आएंगे। और आज नेचुरली आपने मुझ जैसे व्यक्ति को चीयर किया है, मतलब खुश किया है, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो आप डिज़र्व करते हैं कि आप जिनकी राह देख रहे हैं वो आप ज़रूर आपसे मिलने आएंगे। व्हेन ही हैड गॉन, पापा पनो पुट ऑन कैबेज सूप फॉर हिज डिनर। अब पापा पनो ने अपने डिनर के लिए कैबेज सूप बनने के लिए रखा। देन वेंट टू द डोर अगेन, फिर से बाहर जाते हैं, दरवाजे के बाहर देखते हैं। स्कैनिंग द स्ट्रीट, मतलब बाहर एकदम अच्छे नज़रों, मतलब दूर दूर तक नज़र घुमाकर वह देखते हैं। स्कैनिंग द स्ट्रीट मतलब दूर दूर तक नज़र घुमाकर वह देखते हैं कि कोई आ रहा है क्या। ही सॉ नो वन, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। बट ही वॉज मिस्टेकन, समवन वॉज कमिंग। लेकिन उनकी आँखों ने अभी जो नहीं देखा था, क्योंकि कोई वहाँ पर आ रहा था। द गर्ल वॉक्ड सो स्लोली एंड क्वाइटली। एक गर्ल थी जो बहुत धीरे धीरे और शांति से चल रही थी। हगिंग द वॉल्स ऑफ शॉप्स एंड हाउसेस दैट इट वॉज अ वाइल बिफोर ही नोटिस्ड हर। शी लुक वेरी टायर्ड एंड शी वॉज कैरिंग समथिंग। तो वह जो गर्ल आ रही थी एकदम स्लोली और बहुत ही एकदम थकी हुई, शांति से एकदम चल रही थी और वह दीवारों को पकड़ रही थी, चाहे वो शॉप्स की हो चाहे घरों की हो, पकड़ पकड़ कर वह चल रही थी, मानो वो उनका सहारे से चल रही थी। शी लुक्ड वेरी टायर्ड एंड शी वॉज कैरिंग समथिंग। वो बहुत थकी हुई दिख रही थी और उसके हाथ में कुछ था। As she drew nearer, he could see that it was a baby wrapped in a thin shawl. जैसे ही वो करीब आई, पापा पनो ने देखा कि उसके हाथ में एक बेबी है जो एक बहुत ही पतली शॉल में ढका हुआ है। There was such sadness in her face and in the pinched little face of the baby. The
दैट पापा पनोज हर्ट वेंट आउट टू दैम। अभी पापा पनो ने क्या देखा कि वो उसका फेस बहुत दुखी दिखाई दे रही है, वो उसके चेहरे से बहुत दुखी दिखाई दे रही थी और ऐसे ही वो छोटा सा बेबी पर बहुत ऐसा मुरझाया सा दिखाई दे रहा था। Won't you come in? He called, stepping outside to meet them. You both need a warm by the fire and a rest. पापा पनो ने बुलाते हैं कि तुम घर में आ जाओ, क्योंकि won't you come in? क्या तुम घर में आ सकती हो? आ जाओ, क्योंकि तुम दोनों को बहुत ही गर्माहट की ज़रूरत है और रेस्ट की ज़रूरत है। द यंग मदर let him shepherd her indoors and to the comfort of armchair. She gave a big sigh of relief. अब यंग मदर, जो गर्ल मदर थी, वो आती है और जो चेयर है उस पर बैठते ही बहुत लंबी आराम की सांस लेती है। I will warm some milk for the baby, Papa Pano said. I have had children uh, of my own. I can feed her for you. He took the milk from the stove and carefully fed the baby from a spoon, warming her tiny feet by the stove at the same time. पापा पनो ने बैठने को बोलते हैं और फिर खुद थोड़ा बोलते हैं कि ठीक है, मैं ना थोड़ा मिल्क गर्म करता हूँ बेबी के लिए, क्योंकि मेरे जब बच्चे छोटे थे तब मैं इस तरह से उन्हें भी मिल्क जो है गर्म करके पिला देता था। तो मैं भी स्पून से इस बेबी को यह मिल्क पिला दूँगा। और फिर वह थोड़ा सा मिल्क गर्म करते हैं। शी नीड्स शूज़, द कॉबलर सेड। अब वो क्या बोलते हैं कि इस बेबी को शूज़ की ज़रूरत है। बट द गर्ल रिप्लाइड, आई कांट अफोर्ड शूज़, आई हैव गॉट नो हस्बैंड टू ब्रिंग होम मनी, आई एम ऑन माई वे टू द नेक्स्ट विलेज टू गेट। वो बोलती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती शूज़, क्योंकि मेरे पास कोई मनी भी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है कि मतलब जो मेरे लिए इस तरह से पैसा वगैरह दे सकें। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि नेक्स्ट अगले विलेज में जा रही हूँ। अ सडन थॉट फ्लैश्ड थ्रू पापा पनोज माइंड। He remembered the little shoes he had looked at last night, but he had been keeping those for Jesus. He looked again at the cold little feet and made up his mind. अब एकदम से उन्हें याद आता है कि कल रात ही उन्होंने जो लिटिल शूज़ देखे थे, जो उन्होंने रखे थे जीसस के लिए, वो उन्हें याद आते हैं और वह उस छोटे छोटे बेबी के जो कोल्ड फीट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसी के लिए वो शूज़ बने हुए हैं। ट्राई दीज ऑन हर, वो लाते हैं और बोलते हैं कि इसे ट्राई करके देखो। ही सेड, हैंडलिंग द बेबी एंड द शूज़ टू द मदर। उस बेबी को और उस शूज़ को उसकी मदर को देते हुए बोलते हैं कि इसे ट्राई करके देखें। द ब्यूटीफुल लिटिल शूज़ वर परफेक्ट फिट, और वह छोटे से शूज़ उस बच्चे को, बेबी को फिट आते हैं। द गर्ल स्माइल्ड हैप्पीली एंड द बेबी गर्ल विथ प्लेजर, और गर्ल जो रहती है वो अच्छी तरह उसे खुशी होती है और वो बेबी भी गर्गल करना, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे वह भी बहुत खुश हो रहा था। You have been so kind to us, the girl said when she got up with her baby to go. May all your Christmas wishes come true. अब वो जैसे ही वो गर्ल बोलती है कि You have been so kind to us, आपने हमारे लिए बहुत दया दिखाई है, हम पे बहुत दया की है, और वो अपने बेबी को लेकर खड़ी हो जाती है जाने के लिए और बोलती है कि आपकी क्रिसमस विशेस ज़रूर पूरे हों। But Papa Pano was beginning to wonder if his very special Christmas wish would come true. Perhaps he had missed his visitor. फिर पापा पनो बोलते हैं कि कितने वंडर से मेरा स्पेशल क्रिसमस शुरू हुआ है और आज मैं अभी तक उस विजिटर को मिस कर रहा हूँ जिनकी मैं राह देख रहा हूँ। He looked anxiously up and down the street. फिर से वह ऊपर नीचे सारी जगह स्ट्रीट पे, रास्ते पर देखने लगते हैं। There were plenty of people about, but they were all faces that he recognized. बहुत सारे लोग उस रास्ते पर उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन वह जितने भी लोग हैं, वह एक छोटा सा गांव था, इसलिए सभी लोग उनके जाने पहचाने उन्हें लगते हैं। There were neighbors going to call on their families. They nodded and smiled and wished him happy Christmas. वहाँ से जो भी उनके नेबर्स निकल रहे थे तो वह सभी एक दूसरे को और पापा पनो को विश करते हुए जा रहे थे। They nodded and smiled and wished him happy Christmas. All beggars and Papa Pano hurried indoors to fetch them hot soup and a generous hunk of bread, hurrying out again in case he missed the important stranger.
तो कोई भी हो, चाहे वो बेकर्स हो चाहे नेबर्स हो, सभी एक दूसरे को विश कर रहे थे। पापा पनो उनमें से किसी को हॉट सूप देते और फिर या फिर ब्रेड वगैरह देते, फिर उनसे मिलते और फिर चले जाते। ही मिस द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजर, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजर दिखाई नहीं दे रहा था। ऑल टू सून द विंटर डस्क फेल। When Papa Pano next went to the door and strained his eyes, he could no longer make out the passerby. Most were home and indoors by now anyway. He walked slowly back into his room at last, put up the shutters, and sat down wearily in his armchair. So it had been just a dream after all. Jesus had not come. Then all at once he knew that he was no longer alone in the room. अभी पापा पनो पूरी तरह से देखा उन्होंने कि जो विंटर डस्क है वो अभी तक हो पड़ रही है, मतलब बर्फ़ पड़ रही है। और पापा पनो जो हैं अब घर में आते हैं और फिर लास्ट वो अपने डोर पर स्ट्रेन्ड हिज आइज़, मतलब अपनी आँखों से सब तरफ एक तरफ झांक लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा पैसर बाय दिखाई नहीं देता। मोस्ट वर होम एंड इंडोर्स बाय नाउ एनी वे। ही वॉकड स्लोली बैक इन टू हिज रूम एट लास्ट, और अपने सब दूर देखने के बाद वापस अपने रूम में आते हैं। पुट अप द शटर्स लगा लेते हैं और फिर वो अपने आर्म चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। सो इट हैड बीन जस्ट अ ड्रीम आफ्टर ऑल। वो सोचते हैं ठीक है यह एक ड्रीम ही होगा। जीसस हैड नॉट कम, जीसस अब नहीं आएंगे, और फिर वह जो वापस बैठे हुए होते हैं। दिस वॉज नॉट अ ड्रीम फॉर ही वॉज वाइड अवेक। एट फर्स्ट ही सीम टू सी बिफोर हिज आइज द लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ पीपल हु हैड कम टू हिम दैट डे। तो आखिरी में वो आकर जब अपने रूम में अकेले ही बैठे हुए होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है यह एक ड्रीम नहीं है, बल्कि वह जो भी दिन में पूरे दिन में उन्होंने जो कुछ भी देखा वह उनके आगे अब घूमने लगता है। ही सॉ अगेन द ओल्ड रोड स्वीपर। पहले वह उस ओल्ड रोड स्वीपर को देखते हैं, द यंग मदर एंड हर बेबी, उसकी यंग मदर और बेबी को देखते हैं, एंड द बेकर ही हैड फेड, और एक बेकर जो लास्ट में उनके पास आया था जिसे उन्होंने हंक ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड और सूप दिया था। तो इस तरह से यह 3 तरह के व्यक्ति उनके पास आए थे। एज दे पास्ट ईच विस्पर्ड डिडंट यू सी मी पापा पनो, और ऐसा लग रहा था ये तीनों ही जो भी उनके पास आकर गए थे मानो उनसे पूछ रहे हैं डिडंट यू सी मी पापा पनो, क्या आपने मुझे नहीं देखा पापा पनो। हु आर यू, ही कॉल्ड आउट, बी वाइल्डर्ड। तो वह बोलते हैं कि एस हु आर यू, ही कॉल्ड आउट, बी वाइल्डर्ड। एकदम से वो बोलते हैं हु आर यू, तुम किस रूप में आए थे, क्योंकि जब उन्होंने लास्ट टाइम आसपास देखा था तो उन्हें वही जाने पहचाने लोग दिखे थे। सभी उन्हें विश कर रहे थे, एक दूसरे को विश कर रहे थे, और उसके बाद उन्हें एक बेगर दिखाई दिया था जिसे उन्होंने सूप और ब्रेड दी थी। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किस जीसस के रूप में उनसे मिला था। Then another voice answered him. It was the voice from his dream, the voice of Jesus. और फिर से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ इस वक्त जीसस की होती है। I was hungry and you fed me. जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खिलाया, he said. I was naked and you clothed me. जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तो तुमने मुझे कपड़े दिए। I was cold and you warmed me. और मैं बहुत ठंड महसूस कर रहा था तो तुमने मुझे गर्माहट दी। I came to you today in every one of those you helped and welcomed. तो मैं आया आज, जिस समय भी मैं आया, जिस भी रूप में मैं आया, लेकिन तुमने जिन लोगों को हेल्प की, जिनका वेलकम किया, उन सभी में मैं था। Then all was quiet and still. Only the sound of the big clock ticking could be heard. और उसके बाद सब कुछ बहुत शांत हो गया, सिर्फ जो क्लॉक है उसका ही टिकिंग उन्हें सुनाई दे रहा था। A great peace and happiness seemed to fill the room, overflowing Papa Pano's heart still until he wanted to burst out singing and laughing and dancing with joy. तो उसके बाद जैसे ही उन्हें यह सब कुछ याद आया, उन्हें बहुत ही एक पीस मिला और हैप्पीनेस मिली, और इस तरह से उनका जो हार्ट था ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बर्स्ट हो रहा है, सिंगिंग और लाफिंग एंड डांसिंग, जिससे उन्हें बहुत आनंद मिले। मतलब वह यह सब सोच कर कि आज उन्होंने सचमुच जीसस को देखा। सो ही डिड नॉट कम आफ्टर ऑल वॉज ऑल दैट ही सेड। सो ही डिड कम आफ्टर ऑल, तो वह आखिर में आए ही,
ऐसा सोचकर वह बहुत खुश हुए। तो यह लियो टॉल्स्टॉय इनकी स्टोरी है और बहुत सुंदर है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।